नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो यूडाइस पोर्टल है 2026-27 सेशन के लिए वो ओपन हो चुका है। जो लिंक है वो भी एक्टिव हो चुका है। तो इसमें सबसे पहला जो काम होने वाला है वो है स्टूडेंट डाटा या स्टूडेंट एक्टिविटी में। तो वो काम होगा स्टूडेंट डाटा जो है वो प्रोग्रेशन का या फिर जो स्टूडेंट्स है उनको प्रमोट करने का। तो पोर्टल कुछ चेंज भी हुआ है, कुछ नई चीज़ें भी आई हैं। तो कुछ चीज़ें हमें अभी करनी है, कुछ जो अपडेट है वो बाद में करनी है। तो क्या क्या अपडेट होगा, क्या नहीं होगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट से रिलेटेड हैं तो आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है, ताकि आप अपने जो स्टूडेंट की प्रोग्रेशन है वो कर सकें। सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने गो बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सभी मॉड्यूल हैं, तो हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करना है। तो हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर का लिंक एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे पिछले साल का जो एकेडमिक ईयर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2026-27 सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है वो करनी है। तो यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको करंट एकेडमिक ईयर में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा कि जो एक्टिव स्टूडेंट है विद अपार, उनकी जो डिटेल जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट स्टेटस नोट प्रोग्रेस्ड स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये आपके स्कूल की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये 6 to 10th ऑनवर्ड स्कूल है। तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो 0 है, यानी कि अभी तक हमने जो स्टूडेंट प्रोग्रेशन है वो नहीं की है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगी स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी प्रोग्रेशन एक्टिविटी, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाना है, सारी चीज़ें अपडेट करनी है। तो हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लास 6 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और गो बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे 6 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं बाई मेल फीमेल, तो यहाँ पे आप उसका सर्च जो है वो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे मेरे पास सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे डिटेल जो है वो लेफ्ट साइड में दी गई है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन स्टेटस जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे हमें अपडेट करनी है। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है कि प्रमोटेड है या नॉट प्रमोटेड है या रिपीटेड है। जो भी आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ स्टूडेंट को। तो यहाँ पे पिछली क्लास में 6 क्लास में उसके कितने मार्क्स आए थे, परसेंटेज, वो यहाँ पे अपने फिल करनी है। नंबर ऑफ डेज स्कूल, कितने दिन उसने अटेंड किया था। तो जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है कि नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड कितने दिन किया था। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या है उसका, स्टडी अब सेम स्कूल में कर रहा है या उसने स्कूल को लेफ्ट कर दिया है, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी जो क्लास है अभी यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 7th में जाएगा और कौन से सेक्शन में जाएगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपडेट करना है। तो इस तरह से 1 by 1 आपने सभी स्टूडेंट्स का जो डाटा है इस तरह से अपडेट करना है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो मेन होगा कि स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज मार्क्स हैं पिछली क्लास में और नंबर ऑफ डेज कितने अटेंड किए। ये दो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके फिर सभी स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो आप अपडेट कर लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको फिर फाइनलाइज भी करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट दिया गया है कि जैसे क्लास 2 बी प्रमोटेड, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी क्लास आप प्रमोट करेंगे या पास करेंगे तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट प्रमोटेड है या फिर नोट पास या रिपीटर है या डिसकंटिन्यू है बिफोर एग्जामिनेशन, वो आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू होगी वो आप क्लास 2 प्रमोटेड के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो प्रोग्रेशन हो
फाइनल प्रोग्रेशन पेज है वो दिखाई देगा और वहाँ पे आपने फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं स्टूडेंट के साथ या अपडेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप जो डाटा है वो अपडेट नहीं कर सकते हैं या आपके जो स्टूडेंट है वो प्रमोट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी फाइनलाइज प्रोग्रेशन, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो सारा डाटा है वो सेव हो जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। उसके अलावा इंपोर्ट मॉड्यूल जो है वो एक्टिव किया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल परमिशन नहीं होगी स्टूडेंट को प्रमोट करने की। तो जो भी करंट एकेडमिक ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो आपके नेक्स्ट सेशन में जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है जिससे कि आप स्टूडेंट की जो प्रोग्रेशन है वो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। बाकी और जैसे जैसे नेक्स्ट अपडेट्स आती जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।